नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में आज चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में पीली जर्सी का वो तूफान आया जिसने दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने न केवल दिल्ली को मात दी बल्कि संजू सैमसन के उस ऐतिहासिक शतक के दम पर दिल्ली के गेंदबाजों और उनके कप्तान अक्षर पटेल के मनोबल को भी चकनाचूर कर दिया। 212 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम एक समय अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन फिर जो हुआ उसने दिल्ली के प्रशंसकों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। मैच खत्म होने के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो उनके चेहरे पर हार की हताशा, गुस्सा और अपनी टीम की गलतियों पर मलाल साफ देखा जा सकता था। आज के इस विशेष और माह में हम आपको अक्षर पटेल के उस कड़वे और विस्फोटक बयान की एक एक सच्चाई बताएंगे जिसमें उन्होंने न केवल टीम के बल्लेबाजों को आड़े हाथों लिया बल्कि अपनी कप्तानी और टीम की खराब फील्डिंग पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज अक्षर पटेल ने दिल्ली के ड्रेसिंग रूम की वह बातें सबके सामने रख दी हैं जो अब तक पर्दे के पीछे थीं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की इस हार के लिए उनके बल्लेबाज जिम्मेदार हैं या फिर संजू सैमसन की वह आतिशी पारी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में डीसी कोलैप्स या सैमसंग पावर लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 35,000 लाइक, क्योंकि आज बात आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक की है। चेपॉक के तपते हुए मैदान पर जब मैच की अंतिम गेंद फेंकी गई और दिल्ली कैपिटल्स की हार पर आधिकारिक मुहर लग गई तो कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर मौजूद शिकन उनकी मानसिक पीड़ा को साफ बयां कर रही थी। मैच के बाद जब वे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में माइक के सामने खड़े हुए तो उनकी आवाज में हार की गहरी कड़वाहट और निराशा का सैलाब साफ झलक रहा था। उन्होंने किसी भी तरह की बहानेबाजी करने या किस्मत को दोष देने के बजाय सीधा और तीखा प्रहार अपनी ही टीम की सामूहिक विफलता पर किया। अक्षर ने बेहद कड़े शब्दों में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो आज मैदान पर हमने जिस स्तर का और जिस मानसिकता का क्रिकेट खेला है उसके बाद हम जीत के हकदार बिल्कुल भी नहीं थे। जब आप स्कोर बोर्ड पर 212 रन जैसा विशाल और डरावना लक्ष्य देखते हैं तो एक बल्लेबाज के तौर पर आपको पता होता है कि हर गेंद पर जोखिम लेना अनिवार्य है, लेकिन समझदारी से जोखिम लेने और बिना सोचे समझे विकेट फेंकने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज हमारे मिडिल ऑर्डर ने जिस गैर जिम्मेदाराना अंदाज में आत्मसमर्पण किया उसने एक कप्तान के तौर पर मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। अक्षर ने आगे टीम की बल्लेबाजी के पतन का विश्लेषण करते हुए कहा, मैच की शुरुआत में हमें वह मंच मिला था जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। पाठुम निशांका और केएल राहुल ने अपनी सूझबूझ से एक ठोस प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था जहां से हम मैच को अपनी गिरफ्त में ले सकते थे, लेकिन जैसे ही वह ओपनिंग साझेदारी टूटी उसके बाद हमारे आने वाले बल्लेबाजों ने जैसे मन ही मन यह कसम खा ली थी कि वे क्रीज पर टिकने का प्रयास ही नहीं करना चाहते। T20 क्रिकेट में एक अच्छा और मजबूत स्टार्ट मिलने के बावजूद मिडिल ऑर्डर का ताश के पत्तों की तरह इस कदर लड़खड़ा जाना किसी भी कप्तान के लिए एक डरावने और कभी ना भूलने वाले सपने जैसा है। हम वहां से मैच जीत सकते थे, लेकिन हमने खुद हार को गले लगाया। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और टीम के अनुशासन पर बात करते हुए अक्षर पटेल का लहजा और भी सख्त हो गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए कहा, एक कप्तान के तौर पर यह मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि मैं संकट के उस नाजुक समय में क्रीज पर डटकर खड़ा रहता, खेल की गति को समझता और अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन के पार ले जाने का प्रयास करता। लेकिन मैं खुद आज अपनी टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और बुरी तरह विफल रहा। जब टीम को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर सिर्फ 12 रन पर पवेलियन लौट गया, जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत शर्मनाक है। अक्षर ने टीम की फील्डिंग के गिरते स्तर पर आग उगलते हुए कहा, सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, आज हमारी फील्डिंग का स्तर भी किसी गली क्रिकेट से भी बदतर था। हमने संजू सैमसन जैसे खतरनाक खिलाड़ी को 52 रन के निजी स्कोर पर जीवन दान दिया और उन्होंने हमें उस गलती की इतनी बड़ी और भयानक सजा दी कि उन्होंने देखते ही देखते शतक ठोक दिया। क्रिकेट का सीधा सा नियम है, अगर आप संजू सैमसन जैसे मैच विनर खिलाड़ी का कैच टपकाते हैं तो आप मैच जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते। संजू की उस आतिशी पारी ने चेन्नई को एक ऐसी अभेद्य और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से हमारे लिए वापसी करना नामुमकिन हो गया।
हालांकि मेरा अब भी यही मानना है कि चेपॉक की इस पिच पर 212 रनों का टारगेट इतना भी बड़ा नहीं था जिसे हासिल न किया जा सके, बशर्ते हमारे पास मैदान पर वह जज्बा और अनुशासन होता जिसकी आज भारी कमी दिखी। अक्षर का यह बयान स्पष्ट करता है कि दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में इस हार के बाद बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अक्षर पटेल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बेहद भावुक, गंभीर और कड़े लहजे में टीम की मानसिकता पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा, अगर मैं आज के खेल का निष्पक्ष विश्लेषण करूं तो सच यही है कि हमने इस मैच को खुद अपने हाथों से परोसकर चेन्नई सुपर किंग्स की झोली में डाल दिया है। क्रिकेट में हारना एक बात है, लेकिन लड़कर हारना अलग होता है। आज हमने जिस तरह से एक बेहतरीन और ठोस शुरुआत मिलने के बावजूद बीच के ओवरों में लगातार अंतराल पर अपने बेशकीमती विकेट गंवाए, वह वाकई आत्मघाती था। यह ऐसा था जैसे हमने खुद अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो और चेन्नई को जीत का सुनहरा मौका चांदी की प्लेट में सजाकर तोहफे के रूप में दे दिया हो। आपको यह समझना होगा कि चेपॉक जैसे ऐतिहासिक मैदान पर चेन्नई जैसी घातक और चालाक टीम के सामने आप ऐसी बचकानी और बुनियादी गलतियां करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपकी एक छोटी सी चूक का फायदा उठाकर पूरा मैच आपसे छीन लेते हैं। अक्षर की बातों में टीम के अनुशासन को लेकर गहरी नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने रणनीति की विफलता पर बात करते हुए कहा, ड्रेसिंग रूम में हमने जो योजनाएं बनाई थीं, जो रणनीतियां तैयार की थीं, उन्हें हमने मैदान पर बिल्कुल भी लागू नहीं किया। यह पूरी तरह से एक सिस्टम फेलियर था। लगातार यह हमारी दूसरी करारी हार है और अब हमारे लिए वह निर्णायक समय आ गया है जहां हमें रुककर यह सोचना होगा कि हम कहां गलत जा रहे हैं। अब हमें अपनी पूरी रणनीति में ऊपर से नीचे तक आमूलचूल बदलाव करना होगा। यदि हम अपनी प्लानिंग और अपनी सोच को मैदान पर बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो आने वाला यह पूरा टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हमें किसी और पर उंगली उठाने के बजाय आईने में खुद को देखने की जरूरत है और यह कड़वा सच समझना होगा कि आईपीएल जैसे दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिस्पर्धी मंच पर ऐसी गैर जिम्मेदाराना गलतियों की कोई जगह नहीं है। अक्षर पटेल का यह जलता हुआ बयान साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा है कि वे दिल्ली कैपिटल्स के इस शर्मनाक प्रदर्शन से अंदर तक आहत और विचलित हैं। उन्होंने बिना किसी संकोच के यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में अब बहुत कड़े और कठोर फैसले लिए जाने का वक्त आ गया है। अक्षर का मानना है कि 212 रनों के दबाव में जिस तरह से दिल्ली के नामी बल्लेबाजों ने घुटने टेक कर सरेंडर किया, वह किसी भी प्रोफेशनल टीम के लिए किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अक्षर ने अपने बयान का अंत एक कड़े संकल्प और चेतावनी के साथ करते हुए कहा, अब हमारे पास समय बहुत कम है। हमें अपनी इन बुनियादी और रणनीतिक गलतियों को युद्ध स्तर पर सुधारना होगा और अपनी लय वापस पानी होगी। अगर हम अब भी नहीं संभले तो हम प्ले-ऑफ की रेस से बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरह बाहर हो जाएंगे। दुनिया कहती है कि हम एक बहुत मजबूत टीम है, लेकिन मजबूती सिर्फ कागजों पर लिखे नामों से नहीं आती। असली मजबूती वह होती है जो मैदान पर प्रदर्शन के रूप में दिखनी चाहिए। हमें अब बातों से ज्यादा अपने काम और अपने खेल पर ध्यान देना होगा। अक्षर के इस आक्रामक तेवर ने साफ कर दिया है कि आने वाले मैचों में दिल्ली की टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल का अपनी टीम के प्रति यह गुस्सा और संजू सैमसन की पारी पर उनकी यह बेबाक राय क्या आपको सही लगती है? क्या वाकई दिल्ली ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या चेन्नई आज बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि अगले मैच में दिल्ली वापसी कर पाएगी? हमें अपनी राय एक्स्ट्रा ट्रुथ लिखकर जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की हर रोमांचक, विस्फोटक और दिल छू लेने वाली खबर के लिए हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।